बोकारो में एक और विवाहिता की संदेहात्मक मौत का मामला सामने आया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मृतका पूनम मिश्रा की शादी 7 वर्ष पूर्व बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी मृत्युंजय शर्मा के साथ वैदिक रीति रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के बाद से विवाहिता को दहेज के लिए न केवल प्रताड़ित किया। मसलिया के खैरबनी बाजार में दुर्गा पूजा मेला विवाद का निपटारा आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में संपन्न हो गया। यहां खैरबनी बाजार के भगत व दूसरा आदिवासी पक्ष सरकारी हटिया प्लाट में मेला को लेकर 2 सालों से विवाद चल रहा था। इसको लेकर प्रमुख सीओ बीडीओ डीएसपी थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को बैठाकर यहां फैसला लिया कि विवादित सरकारी जमीन को छोड़ मेला निजी जमीन में लगाया जाए। पूजा में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चौकस रहेगी और मेला शांतिपूर्वक संपन्न कराया। पाकुड़ में शारदीय नवरात्र की तैयारी जोरों पर है। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रही है, जिसमें कलश स्थापना के साथ मां की पहली पूजा की शुरुआत होगी। पाकुड़ जिले भर में दुर्गा पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं हिरणपुर डाक बांग्ला परिसर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर चल रही है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य पूजा पंडाल भी बनाया जा रहा है। कलश स्थापना के साथ डाक बंगला परिसर में 9 दिनों तक मां की पूजा होगी। अलग अलग दिन में मां की अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। वहीं हिरणपुर डाक बंगला परिसर में कल भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। धनबाद जिला के ग्यारकुंड प्रखंड के अंतर्गत मैथन काली पहाड़ी उत्तर पंचायत के मुखिया बबलू चौधरी उर्फ बड़का द्वारा मैथन के कर्मचारी मैदान में अपने पंचायत के साथ साथ आसपास पंचायतों के जरूरतमंद महिलाओं के बीच सैकड़ों साड़ियों का वितरण किया। इस शुभ अवसर पर निरसा के विधायक अरूप चटर्जी की पत्नी आनंदिता चटर्जी और जीप सदस्य गुलाम कुरैशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर अरूप चटर्जी की पत्नी ने कहा कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में मुखिया द्वारा जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का वितरण किया जा रहा है, जिसे पाकर ग्रामीण काफी खुश हैं। सभी को आगामी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ। जीप सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि मुखिया द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल है। हर त्योहारों के मौके पर मुखिया द्वारा अपने पंचायत के साथ आसपास के पंचायतों के जरूरतमंद माताओं एवं बहनों को वस्त्र का वितरण किया जाता है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा रन का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन युवाओं नशा मुक्त जमशेदपुर फिटनेस और राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से किया गया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा युवा अध्यक्ष नीतीश श्रीवास्तव समेत पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए हैं। लगभग 5 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं, छात्रों और खेल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र में एक बार फिर से जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथियों के झुंड ने गांव के बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला है। घटना के बाद इलाके वासियों ने वन विभाग के प्रति काफी नाराजगी जताई है। जहां घटना की सूचना पर कुडू थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। परिवार वालों ने बताया कि वन विभाग की लापरवाही से आए दिन क्षेत्र में लोग हाथियों का शिकार बनते जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग हाथियों को भगाने में असफल साबित हो रहा है। इलाके वासियों ने वन विभाग से हाथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने के लिए विशेष टीम बुलाने की मांग की है। आदित्यपुर में क्रॉस लिमिटेड ने अपना दूसरा वार्षिक रक्तदान शिविर आयोजित किया। यह शिविर आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आयोजित किया गया था। शिविर का मुख्य उद्देश्य शहर के जरूरतमंद मरीजों और कामगारों तक रक्त उपलब्ध कराना था। शिविर का शुभारंभ कंपनी के डायरेक्टर कुणाल राय ने दीप प्रज्वलित कर किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं कंपनी के जीएम एचआर रामाकांत गिरी ने बताया कि हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इस बार 150 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 में टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग से जयप्रकाश उद्यान होते हुए लक्ष्य अपार्टमेंट तक बनने वाली 920 मीटर लंबी पीसीसी सड़क का निर्माण अधर में लटकने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसी साल सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने 72.63 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन वन विभाग की शर्तों और नगर निगम की लापरवाही के कारण काम अब तक शुरू नहीं हो सका। रविवार को पूर्व पार्षद नीतू शर्मा की अगुवाई में हुई बैठक में दर्जनों लोगों ने नाराजगी जताते हुए नगर निगम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी
कि जल्द कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। झारखंड में पहली बार एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज के घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ। मरीज बिहार के गया के गुरारू का रहने वाला है। 4 वर्ष पहले एक सड़क हादसे में मरीज का घुटना टूट गया था। जांच करने के बाद चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने सोनू कुमार को घुटने का ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चमन कुमार ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ से संपर्क किया। बाद में डॉक्टरों की टीम ने पलामू के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शाम करीब 1.5 घंटे तक मरीज सोनू कुमार के घुटने का ऑपरेशन किया और घुटना ट्रांसप्लांट किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार घुटने का ट्रांसप्लांट होने के बाद पलामू की डीसी समीर एस खुद मरीज को देखने पहुंची। डीसी समीरा एस ने मरीज सोनू कुमार के साथ बातचीत की, उनका हालचाल जाना और घुटने का ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर की टीम से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मरीज सोनू कुमार का आयुष्मान भारत योजना के तहत घुटने का ट्रांसप्लांट किया गया है। घुटना ट्रांसप्लांट के बाद सोनू कुमार जल्दी ही चलने फिरने लग जाएंगे। चक्रधरपुर में मुस्लिम समुदाय ने कानपुर विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कानपुर में फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसी मुद्दे को लेकर चक्रधरपुर में समुदाय के लोगों ने रैली निकाली और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उग्र नारेबाजी भी की और आरोपी को कठोरम सजा देने की बात कही। प्रदर्शनकारी थाना परिसर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिलाने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और कहा कि पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। बड़कागांव प्रखंड के शिवाजी कुशवाहा खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव के तहत सांसद मनीष जायसवाल ने नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम मुखिया संघ अध्यक्ष संमंडल सांसद प्रतिनिधि बड़कागांव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन पंचायत समिति सदस्य सांसद प्रतिनिधि कृष्णा राम ने किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद मनीष जायसवाल, विशिष्ट अतिथि विधायक रोशन लाल चौधरी और अन्य अतिथियों का मौके पर जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने युवा खिलाड़ी को नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की बात कही। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिवाडी खेल मैदान को और विकसित करने की बात कही गई है। अब हमारे जिला शासक प्रतिनिधि श्रीमान सभी सहयोगी अच्छे ढंग से टूर्नामेंट का सफल आयोजन करें। इस मैदान 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में अलग अलग संस्थाओं द्वारा धनबाद में नवरात्र के मौके पर डांडिया नाइट्स का भी आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में 27 सितंबर को हीरापुर स्थित गीता श्री विवाह भवन में अतरंगी रसीला के बैनर तले डांडिया नाइट्स का आयोजन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद ढुलू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी भी शामिल होंगी। इसके साथ ही फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनोज दे और उनकी पत्नी भी शामिल होंगी। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में लगभग 155 स्कूलों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। वहीं उपायुक्त ने शिक्षकों को टिप्स दिए कि कैसे छात्रों के रिजल्ट को बेहतर किया जा सकता है, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है और उनकी उपस्थिति विद्यालय में बढ़ाई जा सकती है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा परिणाम को बेहतर करने के लिए हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित किया। शिक्षकों का भी कहना है कि उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब शिक्षक उपायुक्त के दिखाए हुए राह पर चलेंगे। आदित्यपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस झारखंड की ओर से आयोजित लिंग प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ है। इस कार्यशाला में श्रमिकों को श्रम अधिकारों, सामाजिक समावेशन और लिंग समानता से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी गई। 2 दिवसीय कार्यशाला में करीब 30 श्रमिक महिला और पुरुष शामिल हुए। इनमें से 5 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग हेड के रूप में चयनित किया गया, जो आगे विभिन्न राज्यों में इसी तरह की कार्यशालाओं के संचालन में सहयोग करेंगे। कार्यशाला के दौरान श्रमिकों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने और कार्यस्थल पर खुद के बचाव के तरीकों के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। समापन सत्र में मुख्य अतिथि इंटक झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में उनका समान दर्जा लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद। धनबाद जिले के सोनाटी यूपी क्षेत्र अंतर्गत ओरिएंटल आउटसोर्सिंग के वी पॉइंट पर चल रहे अवैध उत्खनन स्थल की भराई करने
गई बीसीसीएल एरिया 4 की टीम और सीआईएसएफ के जवान अचानक कार्रवाई से पीछे हट गए। जानकारी के अनुसार अवैध खनन को रोकने के लिए बीसीसीएल अधिकारी को 2 हाईवा, 2 पेलोडर और सीआईएसएफ की टुकड़ी के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अज्ञात कारणों से अधिकारी दबे पांव वहां से लौट आए। अवैध कोयला खनन की जद पर हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है और पूरे सोनार डी क्षेत्र में भूधसान का खतरा मंडरा रहा है। जब इस संबंध में एजेंट एसके शरण से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। रामगढ़ जिला के झारखंड इस्पात के सामने हेसला काजू बागान टोंगरी क्षेत्र में अवैध खुली खदान पर सीसीएल व वन विभाग के द्वारा रविवार को भी पेलोडर चलाकर अभियान चलाया गया। बीएफसीएल व झारखंड इस्पात के हाईवा द्वारा गिराए जा रहे चारकोल पाउडर डस्ट को ढकेलने वाला पेलोडर 1 घंटे कीचड़ में फंस गया, जिसे सीसीएल सुरक्षा कर्मियों, कर्मचारियों व अन्यों द्वारा घंटों में मशक्कत के बाद निकाला गया है। वहीं सुरक्षा प्रभारी सिरका राजू राम ने इससे लेकर क्या कुछ बताया है, सुनिए। अगली खबर सारठ से है, जहां दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें, दुर्गा पूजा त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सारठ थाना परिसर में सारठ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद्र सिंह मुंडा एवं पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार लकड़ा की अगुवाई में शांति समिति की बैठक हुई है। इस अवसर पर अंचलाधिकारी ने शांति समिति एवं पूजा समिति सदस्यों के साथ सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा मंदिरों सहित विभिन्न चौक चौराहों पर अधिक भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन सभी स्थानों पर तत्पर रहेगी, साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म और प्रधानमंत्री के संबोधन का स्वागत करते हुए कहा कि देशवासियों को त्योहारों के अवसर पर एक शानदार उपहार मिल गई है। प्रतुल ने कहा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल और खाने पीने की वस्तुएं जो 12% टैक्स के स्लैब में थी, वो या तो 5% पर आ जाएगा या उनका टैक्स 0% हो जाएगा। इससे खपत बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने नवरात्र के अवसर पर देशवासियों का मुंह मीठा करा दिया। जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की एक बड़ी भेंट जो है वो पूरे देशवासियों को दी है। इस रिफॉर्म्स के जरिए जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें थी, खाने पीने की चीज़ें थी, वो या तो जो 12% स्लैब में थी वो अब 99% ऐसी चीज़ें या तो 5% के स्लैब में आ जाएंगी, वो 0% टैक्स हो जाएगा। इससे इकोनॉमी को भी किक स्टार्ट मिलेगा और जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है कि अगर कीमतें कम होंगी तो खपत ज़्यादा होती है और रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी कमिटेड है टैक्स रिफॉर्म्स के लिए और हमने अपने कहे के अनुसार 1 नेशन और 1 टैक्स स्ट्रक्चर किया। कहाँ पहले ऑक्ट्रॉय, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, तमाम टैक्सें लगा करती थी, अब सिर्फ जीएसटी की ओर हम बढ़ गए हैं और जो लोग इसका विरोध करते थे वो भी आज इसकी तारीफ करने को मजबूर। मेदिनीनगर में महालया के अवसर पर रविवार शाम केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति पलामू के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा स्थानीय जेलहाता जेल गेट से प्रारंभ हुई। वहीं शोभा यात्रा में नव युवक संघ और महासमिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जौहरी सहित पदाधिकारी शामिल हुए हैं। गाजे बाजे और भजनों के बीच महिलाएं तलवार उठाकर शोभा यात्रा का नेतृत्व करती नजर आई हैं। वहीं बच्चियों द्वारा माता रानी के स्वरूप में प्रस्तुत झांकियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। निरसा के चिरकुंडा मैथन और गल्फरबाड़ी पुलिस प्रांगण में रविवार की शाम 5 बजे दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। निरसा अनुमंडल पदाधिकारी रजतमणि बकाला ने के साथ शांति समिति के सक्रिय सदस्यों के साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित हैं। वहीं मौके पर रजतमणि बकाला ने अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति ढंग से त्योहार को मनाने की अपील की है। चिरकुंडा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर और आगामी जो त्यौहार हैं, दिवाली, काली पूजा, उनको लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी पूजा पंडाल यहाँ पे चिरकुंडा थाना क्षेत्र में कुल 8 लाइसेंसी और 1 गैर लाइसेंसी पूजा समिति है जो पूजा पूर्व से मनाते आ रहे हैं। तो उनको स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जो थी, जो वरीय पदाधिकारियों का निर्देश था और पूर्व में हमारी जो बैठक हुई थी जिला स्तर पर, उनका जो अनुपालन कराना है, जो निर्देश दिया गया है, उनको बता दिया गया है स्पष्ट रूप से।
और इस बार और अच्छे तरीके से जो डीसी सर और एसएसपी सर हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी टीम को लेकर एक तैयारी की गई, जिसमें 25 बिंदुओं का एक अंडरटेकिंग पूजा समिति को दिया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा के जितने मानक के छोटे छोटे पूर्व से होते आ रहे हैं उनको एक उपलब्ध कराया गया ताकि वो ध्यान से हटे नहीं, और जो अभी पूजा पंडाल बन रहे हैं उसमें निर्माण के क्रम में उन लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर और सुविधाओं को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन जो है उनके मन में भी रहे, ताकि हम लोग एक साथ सभी श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा अच्छे से उनको सुविधा दे सके पंडाल तक आने, पूजा पंडाल तक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र से लोग आते हैं और दूर दूर से भी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं। और कुल हमारे निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में 95 टोटल पूजा पंडाल हैं, जहाँ पे जो गैर लाइसेंसी और लाइसेंसी मिलाकर हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालुगण आते हैं। तो चिरकुंडा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर और आगामी जो त्यौहार हैं, दिवाली, काली पूजा, उनको लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी पूजा पंडाल यहाँ पे चिरकुंडा थाना क्षेत्र में कुल 8 लाइसेंसी और 1 गैर लाइसेंसी पूजा समिति है जो पूजा पूर्व से मनाते आ रहे हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से गाइडलाइन। सरायकेला जिले के आदित्यपुर एमआईजी दुर्गा पूजा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव कर सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन आगामी 2 अक्टूबर तक रहेगी। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। विभिन्न आयामों में यानी विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में, रक्तदान के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, इस तरह के प्रदर्शनी के माध्यम से, प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, ऐसे असंख्य जिससे मानव शक्ति का सृजन रचनात्मक हो, ऐसे कार्यों के साथ जुड़ करके हम इस भारत के लंबी यात्रा में सहभागी बने और भारत को एक सशक्त भारत बनाने का जो सपना पूर्वजों ने देखा, इस पीढ़ी में हम उसे एक सकारात्मक परिणाम की तरफ ले जा सकते। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को साहेबगंज के बाबू लाल नंदलाल बोहरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहरावा के प्रांगण में विद्या भारती झारखंड के बैनर तले जिला स्तरीय सप्तशक्ति संगम 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रीता पासवान, कार्यक्रम की संयोजिका हेमा कुमारी और मुख्य वक्ता लता दीदी मौजूद रही। कार्यक्रम में उपस्थित दीदियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान साहेबगंज एवं पाकुड़ जिले के सभी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की शिक्षिका शामिल हुई है। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 75 लाख शिक्षिकाओं के बीच चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर संघ शताब्दी वर्ष के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन चला रही है। वहीं आपको बता दें, वक्ताओं ने अपने संबोधन में कुटुंब प्रबोधन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सभी विद्यालय में करना है और संदेश देना है कि किस प्रकार 2 परिवार को जोड़कर एक रखना है। सभी विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में माता को आमंत्रित करना है। हमारी माताएं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि विचारधारा में परिवर्तन लाना। विचारधारा में परिवर्तन लाना है। आज का जो विचारधारा, आज की जो लड़कियां पढ़ लिख रही है, बस उनका बस एक ही उद्देश्य है कि मेरा कैरियर, और हम किसी से कम नहीं, हम लड़कों से कम नहीं। तो ये इसमें परिवर्तन लाना है और बहनों के विचारों में शुद्धिकरण करना है, और ये शुद्धिकरण हम परिवार से कर सकते हैं। इसलिए ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि माताओं को प्रशिक्षण देने से वो उस कैरियर बनाना जरूरी है, लेकिन उसमें आपके विचार में जो ये आई है गंदगी, जिसको हम कह सकते हैं अपने भाषा में, कि ऐसा नहीं है। संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह रखा गया है। हमारा जो संघ परिवार है वो 1925 में शुरू हुआ था और अभी 100 साल पूरा होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में यह